नमस्कार दोस्तों। शनि की साढ़े साथी इस पर मैंने पहले 2 वीडियो अपलोड किए थे। पहले वीडियो में मैंने आपको साढ़े साथी क्या होती है, कैसे देखते हैं, इसके बारे में जानकारी दी। सेकंड वीडियो मैंने अपलोड किया, उसमें मैंने तारा के बेस पे आपको डिसाइड कैसे करेंगे कि आपका साढ़े साथी के जो 3 ढाई साल के पीरियड है वो आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। और साढ़े साथी का आज मैं एक तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको हम बोलते हैं मूर्ति निर्णय। अब जिन लोगों का एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है और साढ़े साथी को अच्छे से जानना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और साथ में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। मूर्ति निर्णय का केवल शनि के ट्रांजिट से या शनि की साढ़े साथी से ही मतलब नहीं है, सभी ग्रहों के ट्रांजिट का आप यदि फल देखना चाहते हैं तो मूर्ति निर्णय उसमें काम आएगा और एप्लीकेशन एक जैसा ही होगा। मैं आपको समझाऊंगा कि कोई भी ग्रह किस हाउस में आपके में जब वो ट्रांजिट कर रहा है या गोचर कर रहा है, चाहे वो जुपिटर है, चाहे वो राहु है, चाहे वो शनि है या कोई और ग्रह, तो आपके ऊपर उसका किस तरीके का असर पड़ेगा वो बताने वाला हूँ। मगर मेरा टॉपिक का जो मेन पॉइंट रहेगा, फोकस रहेगा, वो साढ़े साथी पर रहेगा। दूसरी चीज़ आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है मूर्ति निर्णय का क्या मतलब है। आपने सुना होगा कि जब कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है तभी भी आप ज्योतिष के पास जाते हो तो पाया बोलता है वो इसका सोने का पाया है, इसका चांदी का पाया है। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर साढ़े साथी में हम मूर्ति निर्णय करते हैं और मूर्ति निर्णय भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जो लोग साढ़े साथी सीधा सीधा बता देते हैं साढ़े साथी चल रही है और आपकी खराब पीरियड जाने वाला है, अच्छा पीरियड जाने वाला है, तो उतना सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। साढ़े साथी कैसी जाएगी उसका निर्णय एक बात पे बेस्ड नहीं है। सबसे पहले देखा जाता है साढ़े साथी आपके लिए कैसी होगी, आपकी लग्न कैसी है, जिसको मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। दूसरा देखा जाता है फिर आपका कौन सा तारा किस तरीके से ट्रांजिट कर रहा है। मैंने आपको 9 तरीके के तारे बताए थे, मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हो उसको समझने के लिए। और ये वीडियो जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जिनका वैसे शौकिया इंटरेस्ट है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मूर्ति निर्णय में एक्चुअली 4 टाइप की मूर्ति होती है, 4 टाइप ऑफ मूर्ति। एक होती है स्वर्ण, जिसे गोल्ड बोलते हैं। दूसरी होती है आपकी रजत, जिसे सिल्वर। तीसरी होती है आपकी कॉपर, तांबा। और चौथी होती है लो। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कौन सी मूर्ति है। उसमें सबसे पहले यदि आपकी स्वर्ण मूर्ति आती है तो वो आपके लिए ऑस्पिशियस होती है, फेवरेबल होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। सिल्वर आती है तो वो भी फेवरेबल होगी, गोल्ड से थोड़ा कम अच्छे मिलेंगे मगर रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। और कॉपर आती है, तांबे की मूर्ति आती है तो आपको एवरेज रिजल्ट मिलेंगे, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं और बहुत ख़राब भी नहीं। मगर यदि आयरन या लोहे की मूर्ति आती है तो आपके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे ट्रांजिट के, साढ़े साथी में भी। तब आप कहेंगे भाई ये पता कैसे चलेगा हमारी कौन सी मूर्ति है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये सिंपल है, मैंने यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, तो जो आपका एग्ज़ाम वगैरह देना चाहते हैं इसके बेस पे वो इसको नोट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड कंसेप्ट है। यहाँ पर 3 स्टेप मेथड है इसके लिए, आपको मूर्ति निर्णय पता करने के लिए। आपके ये एक्चुअली 2 तरीके के मून होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक चंद्रमा वो है जो कि आपके खुद की कुंडली के अंदर है। हर एक व्यक्ति का एक होरोस्कोप होता है, उसकी अपनी कुंडली होती है, तो उस कुंडली के अंदर चंद्रमा कहाँ पर है, मून कहाँ पर है, उसको बोलते हैं आपका नेटिव मून। एक तो वो मून है। मूर्ति निर्णय में 2 मून का खेल है। आप कहोगे दूसरा मून कहाँ से आ गया, मून तो एक ही होता है। तो मैं बता रहा हूँ, एक आपका जो होरोस्कोप है, आपको जो जन्म कुंडली पंडित जी ने बना के दी है, आपने किसी कंप्यूटर से निकाली है, उस पर चंद्रमा की स्थिति देख लीजिए, उसको कहते हैं आपका नेटल मून। पहला मून ये हो गया। अब जब ट्रांजिट हुआ, आपके साढ़े साथी शुरू होने वाली है आज। और जरूरी नहीं है आप शनि का ट्रांजिट देखो। सपोज जुपिटर आपके किसी घर के अंदर किसी राशि में प्रवेश कर रहा है, आज एंटर कर रहा है किसी भी साइन में,
तब आप देखिए उस दिन, उस टाइम एट दैट टाइम ट्रांजिट का मून किस जगह पे है। ये दूसरा मून है। पहला मून तो है आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा की जो भी पोजीशन है उसे नेटल मून बोलते हैं, वो मून की एक पोजीशन है। और दूसरा मून वो होगा जब जिस टाइम आप जिस भी प्लैनेट के ट्रांजिट का असर देखना चाहते हो, तो प्लैनेट के ट्रांजिट का असर देखने के लिए जब प्लैनेट एक घर से दूसरे घर में एंटर हुआ, जिस टाइम एंटर हुआ, जिस टाइम सपोज 6:30 एंटर हुआ, तो अब 6:30 देखिए, शनि की 7:30 शुरू हुई 6:30 आज शाम को, तो आप 6:30 पे देखोगे कि आपका जो ट्रांजिट में मून है, मून लगातार चलता रहता है। एक घर में कोई 2.5 डे से कम ही रहता है, फिर दूसरे घर में चला जाता है। तो आप देखिए ट्रांजिट का मून किस घर में है, किस राशि में है। 2 मून हो गए अब आपके। पहला मून कौन सा हो गया? पहला मून वो है जो कि आपका जन्म कुंडली के अंदर है। दूसरा मून कौन सा हो गया? दूसरा मून वो है जो कि आपके ट्रांजिट में आपके किस घर में है। अब हम देखते हैं आप किस प्लैनेट के ट्रांजिट का असर देखना चाहते हो। प्लैनेट एक पर्टिकुलर हाउस में कुछ दिन रहता है, एक राशि में, और फिर वो चलता रहता है लगातार, फिर दूसरी राशि में चला जाता है। जैसे एक ट्रेन चलती रहती है, एक शहर आएगा, दूसरा शहर आएगा, तीसरा शहर आएगा, लगातार चलती रहती है। उसी तरीके से हर एक प्लैनेट लगातार चलते रहते हैं। तो वो कुछ देर एक हाउस में रहेंगे, एक राशि में रहेंगे, और उसके बाद वो दूसरी राशि में चले जाएंगे। ऐसे ही शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, और जब आपकी 7.5 चल रही होती है तो उस 2.5 साल का पीरियड आपका कैसा जाएगा, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि कोई सा भी 2.5 साल का पीरियड आपको मूर्ति निर्णय के बेस पे डिसाइड करना है। तो अब मैं शनि पे आ जाता हूँ लौट के, कि शनि आपके सपोज एक हाउस में एंटर हुआ जिसमें आपकी 7.5 शुरू होती है। तो शनि जैसे ही एंटर हुआ उस टाइम आप देख लीजिए आपका जो ट्रांजिट का मून किस घर के अंदर है। नेटल मून तो आपका फिक्स होगा, आपकी कुंडली में जो चंद्रमा जहाँ रखा हुआ है वो फिक्स है। अब ट्रांजिट का मून देख लीजिए। अब आप नेटल मून से काउंट करना शुरू करेंगे। आपकी कुंडली का जो मून है उससे काउंट करिए ट्रांजिट के मून तक। उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि आपका कौन सी मूर्ति बनने वाली है। इसको बोलते हैं मूर्ति निर्णय। तो देखिए 2 मून हो गए। इट इज अ गेम ऑफ 2 मून्स। वन इज योर नेटल मून एंड सेकंड वन इज द ट्रांजिट मून। और नेटल मून तो फिक्स हो गया, हमेशा वही रहने वाला है। ट्रांजिट मून कब देखना है आपको? जब आपकी 7.5 शुरू होती है, एक हाउस के अंदर शनि एंटर होता है, उस टाइम आपका ट्रांजिट का मून किस जगह पे है। हम नेटल मून से ट्रांजिट के मून तक काउंट करेंगे। अब काउंट करने पे आपके टोटल, आपको पता है 12 राशि होती है, तो काउंट करने पे दोनों 1 से लेकर 12 तक कुछ भी आ सकता है। तो काउंट करने पे यदि 1, 6 या 11 आ रहा है आपका, नेटल मून से ट्रांजिट मून तक काउंट करने पर 1, 6 या 11 आ रहा है, तो इसको बोलते हैं गोल्डन मूर्ति 1, 6, 11। और काउंट करने पे यदि ये आपका, इसको आप नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और जो एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं उनके लिए। दूसरा, यदि ये आपका काउंट करने पर आ रहा है 2, 5 एंड 9, तो इसको हम बोलते हैं सिल्वर। काउंट करने पर आ रहा है यदि 3, 7 एंड 10, इसको बोलते हैं ताम्र। काउंट करने पे यदि आ रहा है 4, 8 एंड 12, इसको बोलते हैं लोहा या आयरन। इस तरीके से हमें मूर्ति का निर्णय हो जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं भी आपको करके बताऊंगा। तो इस तरीके से मूर्ति डिसाइड कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट, ये एक मैं चार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सी मूर्ति बनने वाली है। ये आपका पर्टिकुलर पर्सन का चार्ट है। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नेटल मून कहाँ है। जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी समझ जाएंगे आराम से। चार्ट आप कहीं से भी ले सकते हो, और आप अपना देखना चाहते हो तो उसमें चार्ट में जो एमओ लिखा हुआ है ये आपका नेटल मून है। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए नेटल मून हमें पता चल गया। अब मुझे देखना है कि आपका 7.5 कब शुरू होगी। मैं फिर समझा देता हूँ। ये नेटल मून है, तो ट्रांजिट का मून जब इस घर में होगा, इस घर में होगा, इस घर में होगा, तीनों में 7.5 होगी।
यहाँ पे जैसे एंटर होने लगेगा इस घर के अंदर 7.5 शुरू हो जाएगी। फिर वो एंटर हो गए, 2.5 यहाँ पे रहेगा इसमें, फिर इसमें एंटर होगा तभी भी आपके 7.5 रहेगी, फिर 2.5 यहाँ पे रह के फिर इसमें आएगा तभी भी 7.5 होगी। इस तरीके से आपके 7.5 होगी। अब जब अपनी इसके अंदर एंटर होना शुरू हुआ, आपको देखना है कि वो 2.5 का पीरियड कैसा जाएगा, तो मूर्ति निर्णय करेंगे। तो मूर्ति निर्णय करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मेरा नेटल मून है। अब मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि सपोज आपका जो ट्रांजिट का मून है वो यहाँ पे है इस हाउस में। अब आपको देखना है कौन सी मूर्ति बनेगी मूर्ति निर्णय के लिए। तो आप क्या करोगे, जो आपका नेटल मून है ये यहां से काउंट करिए। नेटल मून यहाँ पे 1 2 3 4 और ये बन गई 5। तो काउंटिंग आ रही है 5। तो मैंने अभी आपको बताया था यदि काउंटिंग 1 5 वो 1 6 11 आती है तो आपका गोल्ड होता है। 2 5 एंड 10 आती है तो ये आपका सिल्वर होता है। ये अभी पिछले उसमें मैंने आपको बताया था, देखिए ये यहाँ पे बता रखा है 2 5 एंड 9 हो तो मैं वहाँ 10 बोल गया था गलती से, 2 5 9 हो तो ये आपका सिल्वर होती है। 3 7 10 होता है। तो देखिए ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका देखना है कि आपका कौन सा मूर्ति बन रही है और आपका 7.5 पीरियड या 7.5 का 2.5 ईयर का पीरियड कैसा जाने वाला है। तो आपका ट्रांजिट का सेटन जैसे इस हाउस में एंटर हुआ, इस होरोस्कोप के केस में 7.5 शुरू हुई। अब वो 2.5 साल जिसमें ये शनि यहाँ पे रहेगा कैसा जाएगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, जब शनि यहाँ पे एंटर हुआ, इसको बोलते हैं इनग्रेस ऑफ सैटर्न इनटू दिस साइन। जो इनग्रेस कर रहा है इस साइन के अंदर, उस टाइम हम नेटल मून देखते हैं। तो सपोज नेटल मून तो फिक्स है आपका ये रहा। अब ट्रांजिट का मून उस टाइम गोचर का चंद्रमा इस हाउस के अंदर है। तो मैं यहां से गोचर के चंद्रमा तक काउंट कर लूंगा नेटल मून से 1 2 3 4 5। 5 का मतलब सिल्वर मूर्ति हो गई। सिल्वर मूर्ति है इसका मतलब आपके 2.5 साल बढ़िया जाने वाले हैं। देखिए कितना सिंपल तरीका है इसको पता करने का कि 2.5 साल आपके कैसे जाएंगे। अब सपोज 2.5 साल यहाँ तो उसने गुजार लिए। अब जब जिस टाइम में अब दूसरा केस लेता हूँ, शनि फिर इस घर के अंदर एंटर होगा तभी भी 7.5 है। अब जब यहाँ पे 2.5 साल के बाद जब वो इस घर में एंटर हो रहा है तब कैसी 7.5 जाएगी। तो उस टाइम सपोज मैं मान लेता हूँ, मैंने एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही मून को यहाँ कंसिडर कर लिया। जब शनि इस घर में एंटर हो रहा है तो आपका ट्रांजिट का मून सपोज यहाँ पे है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस नेटल मून से काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो, 8 होने पे ये आपकी, आप नोट कर सकते हो मैंने पिछले पेज में बताया, ये आपकी मूर्ति हो जाती है लो मूर्ति, आयरन मूर्ति। आयरन मूर्ति आ रही है, इसका मतलब ये 2.5 साल आपके अच्छे जाने वाले नहीं है। अब तीसरा और एग्जांपल लेता हूं जस्ट टू एक्सप्लेन इट। मूर्ति निर्णय आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मैंने 7.5 बताई, तो इस केस में यदि आपसे कोई चार्ट में पूछे 7.5 कब शुरू होगी, तो आप कहोगे जब जैसे वो शनि इस साइन में आएगा, 2.5 साल यहाँ पे रहेगा, 2.5 साल यहाँ पे रहेगा, और जब इसमें एंटर होगा तभी भी 7.5। अब ये वाले 2.5 साल कैसे जाएंगे आपको ये पता करना है। शनि यहाँ पे एंटर हो गए तो 2.5 ईयर कैसे जाने वाले हैं। तो उस टाइम मैं मान लेता हूं कि मेरा जो शनि है वो ये नेटल मून ये रहा और ट्रांजिट का मून यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया ट्रांजिट मून। अब मुझे पता करना है ये वाले 2.5 साल कैसे जाने हैं। तो मैं नेटल मून, ये नेटल मून से ट्रांजिट तक काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो गया। तो जब 11 होता है तो पीछे मैंने बताया है वो आपकी जो मूर्ति होती है उस मूर्ति को हम बोलते हैं गोल्ड। ये देखिए गोल्ड मूर्ति आ रही है, स्वर्ण मूर्ति आ रही है, इसका मतलब वो आपका 2.5 ईयर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मूर्ति निर्णय के हिसाब से ना केवल शनि का ट्रांजिट, यहां तक मैंने आपको समझा दिया 7.5 में आपको कैसे देखना है। 7.5 शुरू होती है जब शनि आपके जहाँ आपके चार्ट के अंदर चंद्रमा है उससे पिछले घर में एंटर होता है तब शुरू होती है। 2.5 साल वहाँ करेगा, फिर जिसमें मून है वहाँ पे करेगा 2.5 साल, फिर उससे अगले वाले में, ऐसे 7.5 होती है। मगर ये 2.5 साल का पीरियड, पूरा 7.5 साल का पीरियड एक जैसा नहीं जाता। तो ये पहले 2.5 साल का पीरियड आपका कैसा जाएगा वो मूर्ति निर्णय के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया है।
तो मूर्ति निर्णय में 2 मून इन्वॉल्व है, एक आपका जो नेटल है आपके चार्ट के अंदर है और दूसरा आपका जो मून इन्वॉल्व है वो आपका ट्रांजिट वाला मून है। अब इसमें मैं एक एडिशनल आपको जानकारी दे देता हूं कि आपको किसी भी प्लेनेट का ट्रांजिट देखना है, नॉट ओनली दिस। जिस टाइम सपोज आपका इस टाइम लाइक आप देखोगे जुपिटर, आज की डेट में मैं बात कर रहा हूं, जुपिटर यहां पर है, तो कुछ दिनों के बाद जुपिटर यहां पे एंटर होगा, इस जगह पे जाएगा, इस घर में जाएगा, इस घर में। तो जुपिटर यहां पे रहेगा, पर जुपिटर एक हाउस के अंदर अराउंड 1 ईयर रहता है, 1 ईयर रहता है। तो यहाँ से जुपिटर इसके अंदर एंटर होगा ट्रांजिट में। आप सुनते हो, जो ज़्यादा जानकारी नहीं है वो भी सुनते हैं, आप फेसबुक वगैरह देखते हो, वहाँ पे आता है कि गुरुदेव ट्रांजिट कर रहे हैं, आपकी किस्मत ऐसी होगी वैसी होगी। वो उसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, असली किस्मत यहाँ से पता चलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो सब नकली है, क्योंकि वो कुछ ही नहीं है आपके लिए, 0% इफेक्ट है, उनको ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है। मैं पीछे एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, उनमें अपना टाइम वेस्ट ना करें। अब मैं आपको देखना सिखा रहा हूँ, आप देखिए कि जुपिटर आप पे कैसा असर डालेगा आपके ऊपर। जब भी आप देखोगे वही जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है, तो आपने देखिए जुपिटर अभी 11 साइन में आज की डेट में 2 जनवरी 2022 को, और वो फिर कुछ दिन बाद इस साइन में एंटर होगा, 12 में एंटर होगा। अब आप देखना चाहते हो कि भाई ये इसका आपके ऊपर इस कुंडली वाले पे क्या असर पड़ेगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जब जुपिटर यहाँ पे एंटर हो रहा है उस टाइम आप ट्रांजिट में चंद्रमा की स्थिति देखिए। सपोज ट्रांजिट में चंद्रमा की स्थिति यहाँ है, ट्रांजिट में चंद्रमा किसमें, 4 साइन में है। ये आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कंसेप्ट। चंद्रमा यहाँ पे आ गया ट्रांजिट वाला, और मेरा एक्चुअल मून यहाँ पे है, नेटल मून, और जुपिटर यहाँ से एंटर होना चाहता है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये 1 साल के लिए जुपिटर मेरे लिए क्या करेगा, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। 7 आपकी जो होती है, यदि इन दोनों के बीच में 7 का गैप हो, 3 7 10 के केस में कॉपर मूर्ति होती है, 1 6 11 के केस में गोल्ड मूर्ति होती है, आप नोट कर लीजिए इसको। 2 5 9 के केस में आपकी सिल्वर होती है, 3 7 10 के केस में ये आपकी कॉपर होती है। तो कॉपर मूर्ति का मतलब एवरेज, बहुत अच्छा भी नहीं होगा बहुत बुरा भी नहीं होगा। तो आप सोच सकते हो कि भाई जुपिटर जब यहाँ पे ट्रांजिट होकर आया तो मेरा टाइम नॉर्मल जाएगा, इसके ट्रांजिट से मुझे कोई बहुत फर्क अच्छा भी नहीं होगा बुरा भी नहीं होगा। देखिए कितना सिंपल है। बाय द वे वो यहाँ पे होता है आपका ट्रांजिट मून, कहाँ पे, इस घर में बिठा देता हूँ मैं ट्रांजिट मून को। जब जुपिटर आपका यहाँ से यहाँ ट्रांजिट करेगा उस टाइम ट्रांजिट का मून इस घर के अंदर है। अब मैं देखना चाहता हूँ कैसा होगा असर। तो आपके नेटल मून से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, मजे आ गए। 6 कौन सा है आपका, गोल्ड है आपका, गोल्ड मूर्ति मिल गई। गोल्ड मूर्ति क्या होती है, बहुत ज्यादा फेवरेबल होती है। तो 1 साल में जुपिटर महाराज आपके लिए अच्छा ही अच्छा फल देंगे। तो दोस्तों 2 चीजें इससे आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो ये वर्ष फल वगैरह बताते हैं, जितने भी ज्योतिषी आकर टीवी पर जो भी जनरल चीजें बताते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो बाई चांस आपको कोई चीज मैच कर जाती होगी। बहुत लोग देखते हैं, कहते नहीं ऐसा ही हुआ, 10 में से 4 या 5 चीजें बाई चांस वैसे ही मैच कर जाती हैं और उससे आप बिलीव करना शुरू कर देते हो, पर वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होता। एप्लीकेबल हर एक आदमी पर अलग अलग होता है। देखिए अब ये हर एक पर्सन का, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये मून अलग अलग जगह होगा, अलग अलग जगह होगा, तो उस पर ट्रांजिट का अलग अलग असर होगा। किन्हीं भी 2 लोगों पे एक जैसा असर होना पॉसिबल नहीं है, सब पे अलग अलग असर होता है। इसलिए वो जो बताते हैं वो तो पूरी वर्ल्ड को 12 तरीके के लोगों में क्लासीफाई करके बताते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा उसमें पढ़ने की चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया है और किसी के काम आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी इसको बताएंगे, जिससे कि ज्योतिष को हम आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकें। थैंक यू।